हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं अपने इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ उसका डिटेल में आपको बताता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, कंपनी में हमें अपना बाइंग पोजीशन अभी रखनी चाहिए या एग्जिट हो जानी चाहिए। ठीक है, और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिटेबल ग्रोथ कितना है, आगे कंपनी कहाँ तक दिख रही है। ठीक है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कंपनी का नाम है, ठीक है, कंपनी का नाम है, आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कंपनी का नाम है टाटा स्टील और ये लगा हुआ है इसका मंथली चार्ट। ठीक है, अपने सारे वीडियो में बताता हूँ कि मंथली चार्ट लगा आपको। मुझे आपने देखा होगा कि मैं जब भी आपको बताता हूँ आपके मंथली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ, जबकि मैं डेली चार्ट भी आपको दिखाता हूँ, सारे वीडियो में दिखाता हूँ। मंथली चार्ट आपको इसलिए दिखाता हूँ कि अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, इन्वेस्ट करते हो, आप जो कुछ भी करते हो, अगर आप मंथली चार्ट लगाते हो, आपको एक मोमेंटम की डायरेक्शन उसमें पता चल जाती है कि मोमेंटम इसमें रुकी हुई है, मोमेंटम अभी बहुत हाई है या मोमेंटम अब उसमें आने वाली है। ये सारी चीज़ें अगर मंथली चार्ट लगाते हो, ठीक है, तो पता चल जाता है। कोई भी स्टॉक या मार्केट हो, निफ्टी की भी बात कर रहा हूँ, वो अपने हायर टाइम फ्रेम को ही फॉलो करता है। ठीक है, जिसका मोमेंटम जितना हाई रहेगा, ठीक है, जैसे कि इस वाले एरिया में जितना हाई था, ठीक है, इसमें सबका टारगेट मिला होगा। आप स्विंग करो, ठीक है, या कुछ और करो, उसमें सारा आपको टारगेट मिला होगा, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा। लेकिन जैसे ही मोमेंटम थोड़ा सा रुका, डाउन की तरफ दिखने लगा, इसमें सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस महीने के अगर कैंडल की बात करूं तो ठीक है, इस महीने का कैंडल देखो किस तरह का एकदम ना के बराबर दिख रहा है। ये सामने एकदम ना के बराबर कैंडल दिख रहा है, ये रहा एकदम छोटा। मतलब इस कैंडल से ये नहीं पता चल रहा है कि ये यहाँ पे रुकने वाला है, इससे ऊपर जाने वाला है या इससे नीचे जाना है। ठीक है, कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से कैंडल सामने आपको मैं हाईलाइट करके दिखाया हूँ, ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये आपको मैं पुराना वीडियो जाके देखोगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी उसी टाइम मैंने ये लाइन खींच दिया था कि इस लाइन के ऊपर जब तक रुका हुआ है टाटा स्टील, तब तक हमें इसको होल्ड करके रखना है। लंबे टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस लाइन के नीचे अगर मंथली क्लोज दिखता है, मतलब इस महीने के 30 या 31 तारीख को अगर इस लाइन के नीचे, ठीक है, इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो हम उससे बाहर निकल जाएंगे। आपको पूरा क्लियर लाइन खींच के दिखाया हूँ कि इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे। याद रखना, मैं 2 बार बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस लंबे टाइम के लिए जो होल्ड करके रखे हैं, अगर जिन्होंने इतनी हाई पे ख़रीदा है, ठीक है, या इस वाले कैंडल पे ख़रीदा है, अब उसको लॉस हो रहा है, ये सोच रहा है कि मुझे अब क्या करना है, तो मैं आपका स्टॉप लॉस बता रहा हूँ कि इस लाइन के नीचे अगर 30 या 31 तारीख को क्लोजिंग दे देता है तो आप बाहर निकल जाना। ठीक है, अगर नहीं देता है तो आप कृपया होल्ड करें, और जैसे भी मोमेंटम दिखेगा मैं अपने वीडियो में दोबारा रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया मंथली चार्ट। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पे। ठीक है, और डेली चार्ट पे देखते हैं कि जो हमने लाइन खींचा है उस लाइन के पास की कंडीशन क्या है। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने आपको बताया कि जैसे ये लाइन खींचा हुआ है, इसी लाइन के आसपास ये जैसे रामबाण की तरह एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। अब उससे ये नीचे जाने ही नहीं देता है। नॉर्मल अब देख लो, इस लाइन के आसपास एकदम घूम रहा है। और हमारी बाइंग पोजीशन भी कहाँ है, हमारी बाइंग पोजीशन इसके आसपास ही है। अब नॉर्मल देख लो कि हमारी बाइंग पोजीशन भी इसके आसपास, क्यों बोल रहा हूँ इसके आसपास है, ये लाइन खींची गई है 148 रुपये पे। ठीक है, ये रहा 148 रुपये की हमारी बाइंग पोजीशन है। और स्टॉप लॉस हमारा मंथली वाला ही रहेगा
30 या 31 तारीख को अगर 148 रुपये के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो, ये तीसरी बार मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। अब चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल पे और देखते हैं कि कंपनी के क्या आगे बहुत कुछ दिख रहा है इसके साथ। ठीक है, ये आ गए टाटा स्टील के। ठीक है, ये आपको टाटा स्टील लिमिटेड दिख रहा है और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन लगभग 0.72% ऊपर गया था, 154 रुपये 21 पैसे की क्लोजिंग दिया था। ये सामने आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इसका मार्केट कैप देखते हैं, इसकी मार्केट कैप कितनी है। मार्केट कैप की अगर बात करूँ आपको तो इसकी मार्केट कैप 1,92,000। ठीक है, इसका 1,92,507 करोड़ का मार्केट कैप है, ये रहा सामने। ठीक है, मार्केट कैप इसका बहुत ही हाई है और डिविडेंड देता है, अच्छी खासी डिविडेंड देता है। ठीक है, टाटा मोटर तो 0.6% का दे रहा था, लेकिन टाटा स्टील 2.35% का डिविडेंड देता है, मतलब सही दे रहा है, डिविडेंड तो सही दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसका कर्जे के पास, इस कंपनी के पास कर्जा कितना है। ठीक है, तो कंपनी का अगर डेट की बात की जाए, कर्जे की बात की जाए तो 40,557 करोड़ रुपए का कर्जा है, कंपनी के ऊपर कर्जा है। ठीक है, और कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, तो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है 5,954 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है, मतलब उसके बैंक में इतने बैलेंस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये अपना कैश भी 6,000 रुपये अगर कैश भी है तभी भी 34 करोड़ रुपया है, जो कि कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से ज़्यादा ही दिख रहा है। ठीक है, ये कर्जा ज़्यादा दिख रहा है, टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ठीक है, सारे लोग टाटा स्टील के बारे में जानते हैं, इसकी चीज़ें मार्केट में मिलती है, इजीली मिल जाता है, लोग इसको यूज भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद से भी इसका प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में चल रहा है 67%। ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी इसकी नेगेटिव है, 1.3% की नेगेटिव है और प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी नेगेटिव है। ठीक है, ये मार्केट में आप इसका प्रोडक्ट यूज भी करते हो। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रोथ इसका माइनस में दिख रहा है। तो अगर माइनस में दिख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी आगे बहुत दूर तक फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है, 2-3 साल के भीतर में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये 500 के आसपास दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसके प्रॉफिट, जब कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ ही माइनस में चल रहा है, सेल्स ग्रोथ ही माइनस में चल रहा है, तो क्या बोलेंगे। ठीक है, क्या ही बोले हम। और इसका आरओई भी देखो, आरओई भी 7 का है, आरओसी भी इसका 3 का है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको टाटा मोटर का भी रिकॉर्ड किया था। ठीक है, टाटा मोटर का प्रॉफिटेबल ग्रोथ 190% था। ठीक है, तो वो कंपनी दिख रही थी कि आगे जाने वाली है, कि इसकी, क्योंकि इसकी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही हाई है। प्रमोटर होल्डिंग देखो ऑलरेडी ही कम हो गए हैं, 33% पे आ गए हैं प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, तो आगे कंपनी में मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं दिख रहा है। अगर आपको प्यार है इसके बारे में तो आप होल्ड करके रखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो जेन्युइन बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब कंपनी के पास प्रॉफिट ग्रोथ ही माइनस में चली जाए, सेल्स ग्रोथ ही माइनस में चली जाए, तो क्या ही बोलेगी कि कितना दिन तक होल्ड करके रखेंगे, कितना दूर तक चलेगा। ठीक है, तो मैं तो अपने वीडियो में सारा चीज़ बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ। आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप कमेंट करके बताएं। अपना पोर्टफोलियो के बारे में एनालिसिस कराना चाहते हैं किस तरह का, क्या हमें स्टॉक रखना है नहीं रखना है, तो आप स्क्रीनशॉट भेजें, मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक रखना है नहीं रखना है, आप सही स्टॉक खरीद के रखे हो कि नहीं रखे हो, आगे आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में करके दूंगा, वीडियो बना के दूंगा आपको। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।